ये जो फंक्शन है हम लोग रिलेशन देखे थे पिछले क्लास में। रिलेशन में क्या था कि ए जो दो सेट था ना, ए एंड बी टू सेट्स था, यही ना था। जैसा क्रॉस ए क्रॉस बी हम लोग क्या करते थे, फाइंड आउट करते थे। और जो आर होता था वो इस दोनों का ए क्रॉस बी का क्या होता था, सबसेट होता था। पढ़े थे ना इसमें। लेकिन थोड़ा सा जो समझना की चीज़ है, थोड़ा समझते हैं इसमें, ठीक ना। थोड़ा सा इसमें फंक्शन को बारे में देखिए। सबसे पहले इसमें समझिए कि आपके पास पहले एग्जांपल कुछ हम कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, फिर आते हैं टॉपिक पे कि ये फंक्शन क्या होता है। पहले देखिए बुआ, ये क्या है, एरिया क्या होता है बोलो तो। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है अरे बोलो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, छोड़ो ना वो सब बात, छोड़ो वो सब। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, एरिया ऑफ सर्कल बोलो, एरिया सर्कल क्या होता है। अरे बोलिए ना, अरे पाई आर स्क्वायर, सिंपल सी बात है, पाई आर स्क्वायर होता है। देखो बुआ यहाँ देखो, एरिया को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो जिस दिन रेडियस अगर 1 हो जाएगा तो रेडियस फिर कितना हो जाएगा, पाई इंटू 1 का स्क्वायर होगा। अगर रेडियस अगर 2 होगा तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, रेडियस अगर 3 होगा तो एरिया चेंज हो जाएगा 3 का। मतलब क्या, जैसे यहाँ पे जैसे जैसे हम रेडियस को चेंज कर रहे हैं एरिया भी चेंज हो रहा है। बोर्ड पे देखो बुआ, बोर्ड पे देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखो। आप लोग वॉल्यूम जानते हैं, क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ए क्यूब। बहुत मस्ती कर रहा है, यहाँ देखो वॉल्यूम क्या होता है वो, ए क्यूब होता है। ए यहाँ पे क्या है, साइड है, ए क्या है, साइड है। तो अगर जिस दिन व्हेन लिखा जाएगा कि अगर साइड का वैल्यू अगर 2 दिया हुआ तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब मतलब कितना, 8। अगर अगर वॉल्यूम अगर 3 रख देते हैं, सॉरी साइड अगर 3 रखते हैं तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब मतलब 27 आएगा, नहीं आएगा। उसी तरह से अगर ए का वैल्यू 4 हो गया तो वॉल्यूम 4 का क्यूब हो गया। इट मीन्स कितना, 64 हो गया। एक बात समझिए, 2 एग्जांपल हम दिए हैं, ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जांपल उसमें होते हैं, ठीक ना। जैसे तीसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम ले सकते हैं किसका, स्फीयर का। वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। 4/3 पाई, तो उसमें जैसे आर चेंज करेंगे वॉल्यूम भी चेंज होगा। अब इससे पहले एक एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे जो आर हम चेंज कर रहे थे ना रेडियस को, ये इंडिपेंडेंट था, स्वतंत्र था कि भाई कुछ भी रख सकते हैं ना, आर का वैल्यू इंडिपेंडेंट था। और एरिया क्या था, डिपेंड कर रहा था। जैसे जैसे हम रेडियस से बदल रहे थे एरिया भी क्या होता, बदल रहा था। मतलब यहाँ पे एरिया क्या हो गया, डिपेंडेंट। किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पे। नहीं, यहाँ पे देखिए तो कौन सा इंडिपेंडेंट, साइड क्या हुआ, साइड है ना, ये इंडिपेंडेंट हो गया, नहीं होगा इंडिपेंडेंट। और ये जो वॉल्यूम है हाँ वो क्या हो गया, ये डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। ऐसा ठीक है। ये भी 2 बात समझ में आया कि जैसे जैसे रेडियस को बदलते हैं उस तरह से मतलब क्या होता है, रेडियस बदलने में क्या बदलता है, रेडियस बदलता है, एरिया बदलता है। जैसे साइड चेंज किए वैसे वॉल्यूम चेंज हुआ, है ना। वॉल्यूम यहाँ पे क्या हुआ, डिपेंडेंट हो गया। एग्जाम्पल और लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। y = x², y = x² देख रहे हैं वहाँ पे। तो जिस दिन x का वैल्यू 1 होगा तब वो देखो y = x² को हम यहाँ पे y को मानते हैं कि भाई डिपेंडेंट है, क्या है, डिपेंडेंट है। और x जो यहाँ पे है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। हाँ अच्छा कोई बात नहीं बबू, देखो ना समझो, छोड़ो ना वो सब। देखो डिपेंडेंट वेरिएबल और क्या याद हो गया, इंडिपेंडेंट। तो ये y जो है डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट किस पर, x पे। तो जिस दिन x का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। यही से तुम करो कि फलना ऐसे मार रहा है सन्नी, ना मारेंगे ना तुमको, देखो यहाँ पे वाई का क्या होगा, 2 का स्क्वायर। यही तुम्हारे लेक्चर जो है तुम्हारे घर पे भेज देंगे कि देखिए ये बदमाशी करता है। ज़्यादा खतरनाक का होगा जब तुमको पीटेंगे तब भेजेंगे वीडियो बनाकर।
चलो आगे चलो। अच्छा समझो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो तुमको जिस समय पढ़ाएंगे उसको खुद समझ में आएगा, अब बाद में भूल जाएगा, इसलिए इंटरेस्टिंग है और तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा नहीं रहेगा, तो चिंता करने की बात नहीं है। आ जाओ, अरे सही बोल रहे हैं हम, झूठ बोलते नहीं है। तो इधर कितना हो जाएगा 4, एक से बोलो बुआ 3 रखिएगा, वाई कितना जाएगा 9 हो जाएगा। मतलब जैसे से हम एक्सचेंज कर रहे थे, एक्सचेंज कर रहे तो वाई क्या हो रहा था, बोलो ना, चेंज हो रहा था। अब समझिए, तब बच्चा बोला सर फंक्शन का क्या मतलब है, तो देखिए बुआ, फंक्शन का मतलब है कि अगर कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम पूछेंगे, आप ध्यान सुनो, अगर नहीं बताएगा अभी सोच लीजिएगा, फिर आपका चेहरा बदल जाएगा, इसे समझिए। हम बात कर रहे हैं कि अगर दो वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट करने का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट करने का मतलब भाई एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, चाहे रेडियस का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना। और डिपेंडेंट क्या करता है, उस अगर कोई वैल्यू रख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, समझ रहे हैं मेरा। तो कहता है कि जब कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेंज करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज होता है। तो हम कह सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है फंक्शन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। इट मीन्स एरिया इज द फंक्शन ऑफ किसका, रेडियस। एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ साइड। वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ साइड। यहाँ पे क्या होगा, y इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर्ड। y इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर्ड। मतलब क्या, पूरे कहानी में क्या हो गया, फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोई पूछेगा एक लाइन में कि भाई बताओ फंक्शन क्या होता है, तो बोल सकते हैं, श्याम सर हमेशा पूछेंगे कि भाई है ना, पूछेंगे कि तुम कैलकुलस पढ़ा है, तो बोला यस सर, तो फिर पूछेंगे वहाँ पे कि फंक्शन क्या होता है, अब तुम देखने लगेगा, कोई फायदा नहीं हुआ। फंक्शन बोलना कि फंक्शन जो है रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। एक ऐसा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या है, रिलेशन है। अब क्या रिलेशन है, तो जैसे जैसे इंडिपेंडेंट को चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट भी क्या होगा, चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग, इंडिपेंडेंट के अकॉर्डिंग। तो हम कह सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल इज द फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जांपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है कि अभी जो है आप लोग जो है, जैसे आपके पापा है और आप है, ठीक ना, तो आपके अकॉर्डिंग जो है पापा नहीं बदल रहे हैं, पापा के अकॉर्डिंग आप बदलेंगे ना। तो आप लोग जो है ना अपने पापा क्या है, फंक्शन है। आप लोग अपने पापा क्या है, फंक्शन है। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे एग्जांपल क्या हो गया कि हम जो पढ़ाएंगे आपको ना वही आपके दिमाग में सेटअप होगा। हम चाहे तो इसको बहुत डिफिकल्ट चैप्टर बना सकते हैं, चाहे तो इजी हो गया। तो हम तो इंडिपेंडेंट है, हम इंडिपेंडेंट है, लेकिन आप डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब वो तू सब लोग क्या है, मेरा फंक्शन हो गया। हम इंडिपेंडेंट है, आप लोग डिपेंडेंट है, तो आप लोग क्या हो गया, मेरा फंक्शन हो गया, ठीक है ना। सिंपल सा, हालांकि टीचर स्टूडेंट्स ये सब तो फंक्शन के हिसाब से बताया, लेकिन फंक्शन वास्तव में नहीं होता है। एक्चुअली में तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि टीचर के बिना स्टूडेंट अधूरा है ना, स्टूडेंट के बिना टीचर अधूरा। हमारे बच्चे नहीं रहेगा तो हम किसको पढ़ाएंगे, हम पढ़ा ही रहे हैं, बच्चा सुन नहीं रहा तो फिर क्या, वही कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ ना। चलो, तो अब कोई आपसे पूछेगा, कौन पूछेगा, हम पूछेंगे कि बउआ फंक्शन क्या है, तो क्या बोलेगा कि फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मतलब एक रिलेशन होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। वो क्या रिलेशन है, तो जैसे जैसे इंडिपेंडेंट को हम चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट का फंक्शन कहलाता है। क्लियर, अब हमको बताइए। और कोई पूछेगा सर अभी कैसे, एग्जांपल बताइए, तो सब बोलिएगा सर जैसे जैसे रेडियस, एरिया ऑफ सर्कल, जैसे रेडियस बदलेंगे तो सर एरिया भी क्या होता है, बदलेगा। सब सर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जैसे जैसे हम साइड को चेंज करेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम में चेंज होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे कौन होगा, वॉल्यूम किसका फंक्शन हो गया, साइड का। यहाँ पे एरिया किसका फंक्शन हो गया, रेडियस का। ले हुआ, इतना सारे एग्जाम्पल हो गए, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए ना। अब हमको बोलिए, सुनाइए हमको, चलिए चलो नहीं कि फंक्शन क्या, जल्दी बोलो। फंक्शन रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। हाँ ठीक है, और जैसे बोलिए ना। वॉल्यूम में एक का डिपेंडेंट, अगर ए चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। नहीं, आप स्पष्ट तो नहीं हो पाया। कौन बोलेगा इसमें, को बताएगा जो स्पष्ट रूप से, बैठ जाइए।
तो बोलेगा फंक्शन क्या होता है, हम कितना बार रिपीट किए आप लोग, देखना क्या, अरे बोलना है, बोलो। अरे तू लोग साधारण आदमी नहीं है, क्या है बता रहे हो, बोला फंक्शन क्या होता है, बोलो। डिपेंडेंट जो हुआ से दूसरे पर निर्भर करता है, और डिपेंडेंट हुआ से अगर उसका मन अगर होगा तो मतलब कि डिपेंडेंट से अगर उसको किसी पर डालता नहीं, वो अपने मन से जैसा हो। गुड। फंक्शन क्या हुआ ये मतलब नहीं समझ में आया। ये तो आप बताएं डिपेंडेंट का मीनिंग क्या होता है, इंडिपेंडेंट का मीनिंग होता है, वो आप सही बताएं, लेकिन फंक्शन क्या हुआ नहीं बता, हमको पता चल चला। बोलो रोजी बोलो। एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल तो बाद में पहले डेफिनेशन होता है। फिर से सुनिए आप, फिर से आप लोग बोल ट्राई कीजिएगा। सर वैसे फंक्शन रिलेशन इन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट ये इतना, उसके बाद उसके बाद अरे हिंदी बोलो ना, बोल सकते हैं कि फंक्शन जो होता है ना, ठीक ना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में एक पार्टिकुलर रिलेशन होता है, एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें इंडिपेंडेंट को चेंज करने पे डिपेंडेंट ऑलरेडी चेंज हो जाता है, किसके अकॉर्डिंग, इंडिपेंडेंट के अकॉर्डिंग। तो हम कह सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है फंक्शन होता है इंडिपेंडेंट का। ये बहुत बड़ी बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी सबका हाथ पूछ देंगे हम अभी, अगर नहीं बोलेगा तो फिर गुस्सा दिला रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, बोल रहे वो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इन अनदर। अरे इतना आसान बात आप लोगों को क्या याद नहीं है, वो शायरी बोलेंगे तुरंत सुना देगा तो सब ना रे, अगर शायरी बोलेंगे तो हमसे पहले फास्ट में बोल के दिखाएगा, अगर तुमको 4 बार से 5 बार डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। अरे बोलो ना बुआ कि फंक्शन जो है ना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में एक ऐसा रिलेशन है, जैसे जैसे इंडिपेंडेंट को चेंज करेंगे वैसे वैसे डिपेंडेंट भी चेंज होगा इंडिपेंडेंट के अकॉर्डिंग। तो हम कह सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना फंक्शन होता है इंडिपेंडेंट का। लाइक एरिया ऑफ सर्कल, जैसे जैसे रेडियस को बदलेंगे वैसे वैसे एरिया भी बदलेगा, तो एरिया जो होगा फंक्शन हो गया रेडियस का। चेहरा भी खराब हो जाएगा तुम्हारा भी, जो दिमाग लगा रहा है ना, अभी फंक्शन का डिफरेंस नहीं बोलेगा तब देखते हैं तुम्हारा। बोलो फर्स्ट डे दूसरा मूड खराब कर दिया मेरा। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। अरे तू लोग बोल क्यों नहीं पा रहा है, सब बोलता है। हाँ बोलो, पढ़ो ट्राई को कोशिश करो। उसके बीच एक ऐसा रिलेशन है जो याद करेगा तो कभी नहीं समझा होगा तो बोल पाएगा। जो रिलेशन को अपने अकॉर्डिंग रखता है। बाप रे बाप, ये सब वीडियो का इसको तो एक्सपोज करना चाहिए। इसको कौन साइंस कर दिया, साइंस लेना है, बोलो तुम खड़ा। दांत दिखाने के लिए खड़ा कर यहाँ, बोलो क्या होता है फंक्शन। अरे बोले तू सब लिख लो, एग्जाम्पल में नोट करो। फंक्शन का डिफरेंस लिखिए, लिखिए फंक्शन का डिफरेंस लिखिए, लिखिए फंक्शन का डिफरेंस। द रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट and independent variable. The relation between dependent and independent variable. देखिए डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन उसमें लिखिए कॉमा दीजिएगा, लिखिए व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ उसी में, व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस, when independent variable changes, है ना, then dependent variable also changes.
चेंज्ड कर दीजिएगा, चेंज्ड। देन डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल also changed with respect to independent, with respect to independent variable, with respect to independent variable। हो गया। then we call it, then we call also change with respect to then we call it dependent variable is the function of, dependent variable is the function of, when